बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो है यहाँ इंडिया की एक तंजीम है, जो वेस्टर्न एम्प्लॉयज़ जो इंडस्ट्री की तंजीम है, और उसने अपने फनकारों पर, पाकिस्तानी फनकारों के साथ काम करने पर पाबंदी लगा दी है। इन दिनों पिछले ही एक दो साल में एक दो इंडियन फिल्में, एक दो नहीं ज़्यादा फिल्में जो लंदन में या दूसरे कंट्री में मिली हैं, पाकिस्तान के मज़ाहिया और इंडिया के मज़ाहिया फनकारों ने कोलैबोरेशन से बनाई, वो बड़ी वायरल हुई, पूरी दुनिया में देखी गई और उसके कई डायलॉग बड़े मशहूर हुए। फिर कहते हो कि बूटा गाला कर दे। उसने पाकिस्तानी फनकारों के साथ काम करने, उसकी रीज़न ये है कि कुछ बड़े फनकारों के साथ कुछ प्रोजेक्ट साइन कर लिए थे ऑनलाइन कंसर्ट के हवाले से, जिसमें राहत भी शामिल थे, अली ज़फ़र भी शामिल थे। वो कंसर्ट कर रहे थे ताकि लोगों को घर बैठे इंटरटेन किया जा सके। लाइव कंसर्ट जूम के ज़रिए पाकिस्तानी और इंडियन फनकार वहाँ गाते थे, और उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि क्योंकि पाकिस्तानियों ने ये वायरस कोरोना पूरी दुनिया में, इंडिया का मौक़िफ़ है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने फैलाया और पाकिस्तान के पास इससे भी ख़तरनाक वायरस मौजूद है, ये पाकिस्तान को खुद भी नहीं पता होगा। अच्छा जी, उसके बाद उसने कहा कि कुछ लोग खुफिया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हम उन्हें वार्न कर रहे हैं कि वो कोई प्रोजेक्ट पाकिस्तानी फनकारों के साथ साइन न करें, जिसके रिप्लाई के तौर पर पूरी दुनिया के इंडियन ने अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ वो तहरीर या वो जो माहिदा है वो शेयर किया है जो काम ना करने वाला है। पाकिस्तानियों ने सख्त मौक़िफ़ दिया है और उन्हें तासुब पर, कौमियत परस्ती पर और नापरस्ती पर ये सारी चीज़ें। एक फाउंडेशन है सलमान सूफ़ी फाउंडेशन, वो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रही है बड़े बड़े फनकारों के साथ जो ज़हनी तौर पर लोगों को मसाइल हुए कोरोना से उससे निकालने के लिए। उसने इंडियन और पाकिस्तान के एक्सपर्ट के साथ काफ़ी प्रोग्राम किए और उसका मौक़िफ़ था कि हम एक गुड काज के लिए काम कर रहे हैं, तो इंडियन फनकार हमारे साथ काम करते रहेंगे, वो काम करना बंद नहीं करेंगे। जब सूफ़ी सलमान से बात की गई तो, लेकिन बज़ाहिर नए सारे प्रोजेक्ट बंद हो गए, लाइव कंसर्ट बंद हो गए, इंडियन पाकिस्तानी को रिस्पॉन्स करना। थोड़ा उनका प्लान भी है कि उनकी इंडस्ट्री तो बंद है, तो इस तरह से इनके राब्ते बढ़ेंगे और पाकिस्तानी फनकारों को कमाने का ज़्यादा मौका मिलेगा। सो बड़े कंजस्टेड से हैं, इसलिए वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तानी फनकार दुनिया में अपनी शनाख्त रखते हैं, वो उनके साथ कंसर्ट नहीं भी करेंगे तो इन्हें लोग सुनते हैं। राहत को, अली ज़फ़र को, आतिफ़ असलम को पूरी दुनिया में लोग सुनते हैं। यूँ कहें कि वो अकेले भी करेंगे तो सारे इंडियन बैठ के सुनेंगे। हाँ, कल को ये निकाल दें कि अब इनको यूट्यूब से और दूसरे मीडिया से सुनना भी नहीं है, तो फिर शायद उनको चैन आए। जैसे ही दूसरी अपडेट आएंगे आप अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।